चैनल के माध्यम से भूगोल के उन तथ्यात्मक तथ्य से आपको वाकिफ कराने जा रहा हूँ जो कि भारत के उन भौगोलिक प्रश्न को बार बार परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड के द्वारा। महत्वपूर्ण है वह पाठ को पूछना और छात्रों द्वारा बताना, क्योंकि जब हम पदाधिकारी बनते हैं, शासक बनते हैं, तो हमें भारत को जानना होता है, हमारा पड़ोसी कौन है, हम किस तरह के भूगोल में रह रहे हैं, हम किस तरह के वातावरण में रह रहे हैं, 6 महीने के बाद कौन सी मानसून आएगी, कड़ी धूप चल रही है, अचानक बारिश होना शुरू हो जाएगा, फिर ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। तो इन अवस्थाओं को शासक पदाधिकारी को जानना होता है, जो कि अध्ययन अध्यापन के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर आपको उस दायरे में वह पूछता रहता है, जागरूक करता रहता है। तो आप सुने, भारतीय सीमा पर भारत की अपनी सीमा है। आप जानते हैं कोई भी राज्य है उसकी 4 तत्व होते हैं: निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार संप्रभुता। तो निश्चित भूभाग में भारत की अपनी सीमा है, चौहद्दी है। तो जाने सीमा पे क्या स्थिति है। भारत की सीमा पर पाकिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उत्तर में नेपाल, भूटान, म्यांमार, जो पहले बर्मा कहलाता था म्यांमार, तिब्बत जो अब चीन का अंग बन गया है, बांग्लादेश, श्रीलंका जो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा भारत से सटा है, और मालदीव श्रीलंका के निकट छोटा द्वीपीय देश बसे हुए हैं। भारतीय सीमा में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भारत के अंग हैं, जो क्रमशः बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित है। बताइए आप, बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में स्थित है? पश्चिम में, पूरब में, अरब सागर पश्चिम में। ठीक है, लग रहा है अध्ययन अध्यापन गड़बड़ हो रहा है। भारत ने समुद्री मार्गों द्वारा पूर्वी पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक संबंध बना रखा है। कोई भी विश्व का अस्तित्व, व्यापार अंतर्राष्ट्रीय हो, संस्कृति हो, खेल हो, सामाजिकता हो, मित्रता हो, संधि हो, इसके द्वारा किसी भी राष्ट्र का उत्थान और पतन निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार भारत ने समुद्री मार्गों द्वारा, समुद्री मार्ग से आज भी और कल भी बड़े पैमाने पे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ करते थे, होते हैं। भारत ने समुद्री मार्गों द्वारा पूर्वी, मैप को स्मरण करें, पूर्वी पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक संबंध बना रखा है। यह विश्व के महासागरीय वाणिज्य मार्ग पर स्थित है। भारत का समुद्री तट 7,500 किलोमीटर लंबा है, मायने रखता है ना, जो विश्व के अन्य किसी देश की तट रेखा से अधिक है। अतः इससे सटा महासागर इस देश के नाम पर भारत महासागर या हिंद महासागर कहलाता है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, किसी देश के नाम पे नदी पोखर का नाम पड़ सकता है, एक महासागर सागर का नाम पड़ जाए, बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर जो आप देखते हैं, भारत के नाम पे हिंद महासागर उसका नाम पड़ा, पूरी दुनिया जानती है, बड़ी बहुत बड़ा महान बात है ना। प्रशासन की दृष्टि से भारत आज 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। कहते हैं भारत नाम दुष्यंत का पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। दुष्यंत, शकुंतला का इतिहास पढ़ेंगे आप तो भरत उन्हीं के पुत्र थे। ठीक है, इस अति प्राचीन देश की राजनीतिक सीमाएं बदलती रही है। पहले यह सुदूर तक विस्तृत था, बहुत दूर तक विस्तार में था। आपको जैसे कि बताया, चाइना में इसका स्थल था, नेपाल में था, आज भी नेपाल में जाएंगे तो सीता माँ का मंदिर है। यस सर। इससे क्या हमें समझ में आ रहा है? चाइना में कैलाश पर्वत है। इससे क्या पता चल रहा है कि हम वहाँ भी थे। राजनीतिक कटाव होते होते, दबाव होते होते हम सिमट भले ही गए हैं, लेकिन हमारा बहुत बड़ा क्षेत्रफल है में तो झंझट हो जाएगा।
पश्चिम की ओर से आने वाली विदेशियों ने सिंधु नदी को हिंदू के नाम से पुकारा। यह भी बड़ी गर्व की बात है, सिंधु को हिंदू, और वहां रहने वाले लोग हिंदू हिंदू हिंदुस्तान हो गया। सिंधु पार के निवासियों तथा प्रदेशों को हिंदू, कालांतर में यह हिंदुस्तान कहलाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से पुनः यह भारत कहलाने लगा। आजादी जब भारत हुआ, ये भारत हो गया, इंडिया। भारतीय उपमहाद्वीप का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप गोंडवाना भूमि और अंगारा भूमि के मिलन की कहानी से संबंध रखता है। ज्योग्राफी का, भूगोल का यह एक महत्वपूर्ण लाइन कह सकते हैं, पंक्ति कह सकते हैं, स्मरण रखने योग्य है, समझने योग्य है। दक्षिणी भूखंड गोंडवाना भूमि पूरा जीव महाकाल समाप्त होने पर खंडित हो चला और उत्तरी भूखंड अंगारा भूमि की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, यस सर। इन दो भूखंडों के बीच विस्तृत सागर का साम्राज्य था। क्या था? विस्तृत सागर का साम्राज्य था। गुड। 1966 के बाद यह सिद्धांत जोर पकड़ता जा रहा है कि पृथ्वी सिकुड़ने के बजाय फैलती जा रही है। इस फैलाव की वृद्धि दर निरंतर बढ़ती जा रही है। यह मानना गलत ना होगा कि पृथ्वी का विकास नारंगी के सदृश हुआ है, या इससे भी अच्छा कहना यह होगा कि पृथ्वी कली की तरह विकसित हो रही है। कली का क्या काम होता है? खिलना। कली में कालांतर में पंखुड़ियां निकल आती है। यह पंखुड़ियां महाद्वीप निर्माण एक दूसरे से अलग होने लगती है। महासागर निर्माण, भू संचलन का प्लेट सिद्धांत भी यही बताता है कि भूखंड स्थानांतरित होते रहे हैं। महाद्वीप का अपने स्थान से हटते रहना दो प्लेटों का बड़े पैमाने पर झटका लगने का परिणाम है। लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना भूमि के खंडित होकर उत्तर की ओर सरकने के फलस्वरूप भारत वर्तमान रूप में विकसित हुआ। अभी जो भारत की भूमि देख रहे हैं वह आकार प्रकार पे चर्चा हो रही है। अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया से बिछुड़कर उत्तरी भूखंड से इसकी महत्वपूर्ण मिलन यात्रा 18 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुए। यात्रा के दौरान भारतीय प्लेट को एक विशाल उष्णोत्तर का सामना करना पड़ा, जिससे इसके पश्चिमी किनारे पर दूर तक भूराल फैल गया। क्या हो गया? भूराल फैल गया। भूराल फैल गया। उसे पीठ पर वहन करते हुए यह उत्तर की ओर बढ़ता गया और कोई 4-5 करोड़ वर्ष पूर्व वर्तमान एशिया का दक्षिणी भाग बन गया। इसका उत्तरी किनारा उत्तरी समुद्र से होकर गुजरते हुए उसमें परे तलछटों को इस प्रकार ऊपर उठाता गया जैसे कीचड़ कादों में आगे बढ़ते हुए हल्की हाल पर मिट्टी चढ़ जाया करती है। आप खेत में हल चलते हुए देखे होंगे। यस सर। भारत के 3 स्पष्ट संरचनात्मक एवं भौतिक विभागों के लिए ये बृहद भू संचलन ही उत्तरदायी है। दूसरे शब्दों में भारतीय उपमहाद्वीप का वर्तमान प्राकृतिक स्वरूप उत्तर की ओर इसके निरंतर खिसकते रहने या परिवर्जन का ही परिणाम है। हिमालय पर्वतमाला जीवित पर्वतमाला माना जाता है और उत्तर का विशाल मैदान विस्तृत सागर, जिसे टेथिस सागर नाम दिया गया है, की कोख से जन्मे और विकसित हुए। भूमध्य सागर टेथिस सागर का ही बचा हुआ अवशेष है। आपको पता होना चाहिए, आज जो हिमालय आप देख रहे हैं वहां पे टेथिस सागर था पहले। उस सागर के ही स्थान पे हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है? यस सर। अभी आपने जो भारत की स्थिति और विस्तार को विस्तार पूर्वक सुना, पढ़ा, इसे बारीकी से वीडियो के माध्यम से आप लोग तैयार कर लेंगे ताकि आने वाले परीक्षाओं में आप बेहतर से बेहतर लिख सके, आपकी सफलता सुनिश्चित हो। बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।